X Limited manufactures two types of paints, super pain and normal pain. The cost data for the year ended 30th September 2019 is as follows. ठीक है बच्चों, क्या बनाते हैं ये? सुपर पेन्स एंड नॉर्मल पेन्स. डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 8 lakhs. डायरेक्ट वेजेस 4,48,000. प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,92,000. टोटल करेक्ट है क्या? चेक करो. 14,40,000 करेक्ट है. इट इज फर्दर असर्टेन दैट, तो ये सुपर पेन नॉर्मल पेन दोनों का मिला की कॉस्ट रहेगा ना फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019. ध्यान है सबका. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज हाउ मच? 8 lakhs. डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स. याद है आपको ये? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर आल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स. लगे तो लिखो बाजू में उधर. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर आल्सो नोन एज, क्या लिख रहे हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स. सही है. ये 1,92,000 जो है इट इज, इसको तुम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल रहे हो तो भी चलेगा या वर्क्स ओवरहेड्स बोलोगे तो भी चलेगा. टोटल कॉस्ट. इट इज फर्दर असर्टेन दैट direct material cost in super pain was twice as much as direct material cost in normal pain. Direct wages of normal pain were 60% of those of super pain. Production overhead per unit at same rate for both the types. Administration overheads are 200% of direct labor. Administration overheads are, bolo, 200% of डायरेक्ट लेबर फॉर ईच. सही है बच्चों. सेलिंग कॉस्ट इज ₹1 पर सुपर पेन. सेलिंग कॉस्ट दिख रहा है आपको ये? प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेर एज फॉलोज. प्रोडक्शन एंड सेल्स, तो बोलो प्रोडक्ट सुपर पेन कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 40,000. एंड सेल कितने किए? 36,000. एंड नॉर्मल पेन प्रोड्यूस कितने किए? 1,20,000. सेल में कुछ दिया नहीं है. सेलिंग प्राइस इज ₹30 पर सुपर पेन. सुपर पेन का सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है. प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन. अंडरलाइन करो इसको. मतलब नॉर्मल पेन का कॉस्ट शीट बनाओ मत बोल रहे. प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट. बोलो. अब ये जो ऊपर दिया हुआ है 14,40,000 उसमें सुपर पेन का भी कॉस्ट है, नॉर्मल पेन का भी है, बट अपने को कॉस्ट शीट बनाना है सिर्फ सुपर पेन का. बराबर है? कैसे करेंगे? अब क्या है यार, जिसको मैथ्स अच्छा जाती है इसके लिए ये कुछ भी नहीं. कॉस्ट शीट का नॉलेज इसमें 90% मैथ्स है, 10% कॉस्टिंग है. एंड 10% कॉस्टिंग मतलब सिर्फ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है. बराबर है कि नहीं? कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट होता है उतना ही कॉस्टिंग है इसमें. बाकी सब तो मैथ्स ही है ना इसमें, है कि नहीं? बोलो फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे पास टाइम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोचने के लिए बहुत टाइम है. बोलो बेटा. 3 कॉलम बनाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट शीट बनाएंगे अपने को. सुपर, अच्छा सुनो, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8 lakhs है. अब उसमें से सुपर पेन का कितना, नॉर्मल पेन का कितना अपने को पता ही नहीं. अच्छा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4,48,000 है, उसमें से सुपर पेन का कितना, नॉर्मल पेन का कितना अपने को पता ही नहीं. अपने को तो कॉस्ट शीट सिर्फ सुपर पेन का बनाना है. तो पहले वर्किंग नोट बनाते, पहले अपनी ये कॉस्ट को बाइफरकेट करना पड़ेगा. चलेगा क्या? चलो फिर देखो. फर्स्ट 1 ऐसे लिख देते हैं अपन, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट. क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ कॉस्ट. पहले वो मटेरियल कॉस्ट कितना, लेबर कॉस्ट कितना, वो थोड़ा उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते, बाद में कॉस्ट शीट बनाते. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऐसा लिख दिया आपने. उसके अंदर लिखो 1, उसके अंदर लिखो 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ऐसे लिख देना डायरेक्ट मटेरियल्स. ऐसे लिख रहे हो आप? अच्छा डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट कितना है?
8 lakhs, 8 lakhs है ना भाई। अच्छा वो 8 lakhs में कितने सुपर पेन बनाए बोलो, कितने सुपर पेन बनाए 40,000 एंड कितने नॉर्मल पेन बनाए 1,20,000। मैं नंबर पूछा यार, 40,000 सुपर पेन बनाए, 1,20,000 नॉर्मल पेन बनाए। और उन्होंने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन इज ट्वाइस ऑफ नॉर्मल पेन। तो ऐसे करते हैं अपन, सुन रहे हो क्या, लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन बी रुपी एक्स। चलेगा क्या, देयरफॉर, आप ही मुझे बताओ फिर अभी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन इज, सॉरी दूसरा कौन सा, सुपर पेन, क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन क्या रहेगा, ₹2x। ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या उन्होंने, यस और नो। ओके अब बताओ, टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल बोलो मटेरियल कॉस्ट ऑफ, बोलो भाई 40,000 सुपर पेन्स एंड 40,000 सुपर पेन्स है ना, एंड बोलो 1,20,000 नॉर्मल पेन्स। टोटल मटेरियल कॉस्ट इस पे है कितना 8 lakhs। ऐसा समझा क्या बताओ आप, अरे 40,000 सुपर पेन और 1,20,000 नॉर्मल पेन बनाने का मटेरियल का कॉस्ट 8 लाख है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस और नो। तो बोलो 40,000 सुपर पेन एंड एक सुपर पेन का प्राइस क्या है, सॉरी मटेरियल कॉस्ट कितना है 2x, एंड 1,20,000 नॉर्मल पेन, एक नॉर्मल पेन का मटेरियल कॉस्ट कितना है x इज इक्वल टू 8 lakhs। समझा बच्चों, तो इट इज 80,000 प्लस 1,20,000 इज इट 2 lakh x इज इक्वल टू 8 lakhs। नहीं भाई एक स्टेप बढ़ाओ क्या, 80,000 x प्लस 1,20,000 x 2 lakh x, समझा क्या आपको ये, therefore x इज इक्वल टू 4, therefore डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सुपर पेन, पर बोलो सुपर पेन या पर यूनिट ऑफ सुपर पेन इज इक्वल टू ₹2x, मतलब कितना था वो ₹8, 2 into 4। सही है क्या भाई, चलो अब आप लोग रहने से नॉर्मल पेन का भी लिखो, लिखना है तो लिखो बट जरूरत नहीं है कुछ, अपने को कॉस्ट शीट सिर्फ सुपर पेन की बनानी है, यस और नो। कितने लोगों को यहां तक समझा, ऐसे ही अभी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन तक पहुंचे तो काम आसान हो जाएगा अपना। बोलो फिर अभी आगे, वेजेस 4,48,000 दिया हुआ है, बट क्या एडजस्टमेंट है बताओ मुझे, एक काम करो, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट में 1 हो गया, अब लिखो 2, क्या लिखो बोलो, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल तो मिल गया ना अपने को, डायरेक्ट वेजेस बोलो अभी। उन्होंने से बोला है कि डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वेयर 60% ऑफ दैट ऑफ सुपर पेन, डायरेक्ट मटेरियल वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वेयर 60% ऑफ दोज ऑफ बोलो सुपर पेन। तो क्या करूं, लेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ सुपर पेन, पर यूनिट ऑफ सुपर पेन बी रुपी, बोलो क्या लूं, वाई ले लेते, चलो एक्स ऑलरेडी हो गया, वाई ले लेते, एक्स भी लिया वापस तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे इस वर्किंग में भी एक्स अलग है, समझा क्या, बट ठीक है ना यार दूसरा लेते, अपने को कौन सी कमी है लेटर्स की, है ना, वाई ले लेते, लेट डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ सुपर पेन भी रुपी वाई, देयरफॉर बोलो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन क्या रहेगा बताओ आप मुझे, देयरफॉर डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन क्या रहेगा, बोलो 0.60 है, क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो जरा ठीक से, जोर से पढ़ो, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन भी 60% ऑफ सुपर पेन, 60% ऑफ सुपर पेन। तो ये 0.60 हुआ क्या, यस और नो। चलो आगे बताओ फिर, अब क्या बोला उन्होंने,
टोटल लेबर कॉस्ट फॉर या टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर, बोलो, टोटल डायरेक्ट वेजेस ऑफ 40,000 सुपर पेन्स एंड बोलो 1,20,000 नॉर्मल पेन्स। आपको दिया हुआ है कितना है 4,48,000। यस और नो? 4,48,000। तो बोलो 40,000 इंटू क्या होगा वाई, 40,000 सुपर पेन्स है ना, प्लस 1,20,000 इंटू 0.60 वाई इज इक्वल टू 4,48,000 रुपीज। तो 1,20,000 इंटू 0.72, 72 प्लस 40, इज इट 1,12,000 वाई? Is it 1,12,000 y is equal to 4,48,000? Therefore y is equal to 4. Therefore y is equal to 4. मिला क्या मेरे भाई? y is equal to आया रुपी 4। तो बोलो फिर ये 4 क्या है? Therefore बोलो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ सुपर पेन या पर सुपर पेन ऐसा लिखा दो भी चलेगा, इज इक्वल टू रुपी 4। डायरेक्ट वेजेस पर सुपर पेन इज इक्वल टू रुपी 4। चलो वेजेस का भी ब्रेकअप हो गया। अभी नॉर्मल पेन का भी लिखना चाहो तो 4 इंटू 0.60 लिख सकते हो, बट मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं समझा ना? अपने को आगे कॉस्ट शीट सिर्फ किसकी बनानी है? सुपर पेन की। नेक्स्ट बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रुपीज 1,92,000, but this 1,92,000 is for, tell me, 40,000 super pains and 1,20,000, sorry 40,000 super pains and 1,20,000 normal pains। बोलो फिर क्या करो? अभी उन्होंने क्या बोला है? प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इज सेम। तो राइट डाउन, लेट, ऐसे हेडिंग दे दो पहले, थर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख रहे हो क्या बच्चों? प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख रहे बच्चों? देखो लेट प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, बोलो, सुपर पेन इज इक्वल टू क्या लो? बोलो रुपी, चलो पी ले लेते चलेगा। देयरफॉर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन भी कितना रहेगा? पी रहेगा। ऐसे क्यों? सेम है, उन्होंने बोला ऐसे, है कि नहीं? देयरफॉर बोलो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट फॉर, बोलो जल्दी, 40,000 सुपर पेन्स एंड 1,20,000 नॉर्मल पेन्स इज इक्वल टू 1,92,000। इज इट 1,92,000? सही है क्या भाई? बोलो अभी फिर क्या आएगा? 40,000 P प्लस 1,20,000 P इज इक्वल टू 1,92,000। तो टेल मी, इज इट 1,60,000 P इज इक्वल टू 1,92,000? Therefore P is equal to रुपीज 1.20 पर यूनिट। सही है क्या? Therefore बताओ मुझे, बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन। सही है क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन कितना आ रहा है?
₹1.20. Production overhead cost per unit of super paint. Is it 1.20 my friends? चलो यहां तक डन है. चलो अब बताओ. अब उन्होंने पूछा क्या है अपने को? क्या पूछा है बोलो? Cost sheet of prepare the cost sheet for super paint showing cost per unit, total cost, profit per unit, total profit. तो बस अपने को कॉस्ट शीट बनाना है इन शॉर्ट. है क्या जगह? 5-6 लाइंस भी नहीं है क्या? उतना होना ही चाहिए. आधा पेज रहेगा. नहीं है क्या? तो एक पेज नोटबुक में लिखो और वहां पे अटैच कर दो. ठीक है. बोलो. कुछ नहीं, जगह सब होता है. अब अगर अपन कुछ भी अन्य से लिखते बैठेंगे 10-10 लाइन पे तो नहीं चलेगा ना भाई. अपना अपना नोटबुक लेके आओ. फिर नहीं बोले. जगह है क्या बोलने के बाद? एक ही पॉसिबल आंसर है, यस सर. क्या बोलने का? यस सर. तो है क्या जगह फिर? सर. वेरी गुड. बहुत जगह है ना? यस. अब समझे. राइट डाउन. सेकंड, कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेंट्स. कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेंट्स. ठीक है. पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट के 2 कॉलम बनाते, एक पर यूनिट एक टोटल. चलेगा? चलेगा क्या? आप कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेंट्स. कितने सुपर पेन बनाए? 40,000. कितने सेल किए? 36,000. बराबर है ना? तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स. उसके बाद लिखो अमाउंट पर यूनिट. अमाउंट ब्रैकेट में लिखो पर यूनिट एंड इधर अमाउंट ब्रैकेट में टोटल. चलेगा क्या? चलेगा क्या? कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेंट्स वी आर प्रिपेयरिंग. चलो बोलो भाई. बोलो एक एक फटाफट. डायरेक्ट मटेरियल्स. क्या हो? कुछ बात करना है क्या भाई? इधर जोर जोर से आवाज. कुछ टेंशन है क्या बेटा? क्या हुआ? पानी चाहिए? हाँ फिर क्या ऑर्डर दिया उसको बेचारे को? ए डायरेक्ट मटेरियल्स. कितना है डायरेक्ट मटेरियल्स? डायरेक्ट मटेरियल्स कितना है था? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 8. तो कितने यूनिट्स हम बना रहे सुपर पेंट्स के? 40,000. तो इज इट 3,20,000? 3,20,000 कैसे आया? एक्सप्लेन करूं? वेरी गुड. डायरेक्ट मटेरियल्स. उसके बाद डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितना है पर यूनिट? पर यूनिट कितना है? 4. तो फॉर 40,000 यूनिट्स 1,60,000 डायरेक्ट वेजेस. पहुंचो यहां तक. उसके बाद प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट टेल मी, इज इट ए प्लस बी? बोलो कितना है प्राइम कॉस्ट? 12 रुपीज. 4,80,000. 12 रुपीज पर यूनिट. डी. प्रोडक्शन ओवरहेड्स. हाँ ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखो या प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखो. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना था पर यूनिट? 1.20. तो 1.20 इंटू 40,000 48,000. तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड हो गए. तो क्या मिल गया अपने को? फैक्ट्री कॉस्ट. क्या मिल गया? फैक्ट्री कॉस्ट C प्लस डी.
इज इट 13.20? कितना आ रहा है? 5,28,000। कितने यूनिट्स का फैक्ट्री कॉस्ट है ये? 40,000 का। चलो फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बराबर है ना, तो राइट डाउन एफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स assumed to be related to production, assumed to be, बोलो, related to production। बोलो कितना था वो बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सही है ना बच्चों? 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो अब बताओ, कैन आई से इट इज 8 रुपीज पर यूनिट? अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट में b इंटू 200% ऐसे लिखा तो भी चलता है। यस और नो? 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर 8 रुपीज पर यूनिट। तो टेल मी वेदर इट बिकम्स 3,20,000। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड होने के बाद में जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40,000 सुपर पेंस। बट अभी आप सामने तो पर यूनिट भी है ना, क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? बोलो, इज इट ई प्लस एफ? यस और नो? कितना था ये बोलो? 21.20, 8,48,000। ये कितने यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? 40,000 का। बट 40,000 बेचे क्या आपने? बेचे सिर्फ 36,000। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,000। ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो कुछ दिया नहीं उन्होंने, तो राइट डाउन एच। वैसे अभी आपने लिखना चाहिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। मैं डायरेक्टली लिखूं लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, क्यों? ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है या नहीं? लिखो लगे तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी 0। सही है? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। बोलो भाई कितना? इज इट 21.20? पर यूनिट तो वही रहेगा ना भाई। कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है बताओ? 4,000। तो इंटू 4,000 करो, 84,800। मुझे लगता है एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसे। तो 8,48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 4,000 का ये आंसर है। 8,48,000 डिवाइड बाय 40,000 का आंसर 21.20 था। उसमें से 4,000 स्टॉक में है। डू यू एग्री? उसके बाद लिखो आई COGS। क्या मिल जाएगा आपको? बोलो COGS। तो बोलो COGS कितना रहेगा? G माइनस एच है G प्लस एच? G माइनस एच। मैंने निगेटिव नंबर लिखा ही नहीं ना उधर, नहीं समझा नालायकों को। यस और नो? अच्छा, उधर निगेटिव नंबर लिखो और G प्लस एच लिखो, चलेगा। मैं सही किया है क्या? सही है। G माइनस एच, तो इधर भी 21.20 माइनस 21.20 कर दूं? 21.20 ही रहेगा मेरे भाई। जो बेचा है उसका भी पर यूनिट कॉस्ट 21.20 ही रहेगा ना, वो सामने डिडक्ट होगा। बोलो 7 लाख कितना? 200 ना। अब कुछ लोगों को लग रहा है भाई जी माइनस गया कैसे नहीं? मेरे भाई जो बनाया 40,000, उसमें से जो बेच दिया उसका भी कॉस्ट पर यूनिट 21.20 है, एंड जो बेचा नहीं उसका भी पर यूनिट कॉस्ट 21.2। तो 40,000 में से ये जो है वो तुमने बेचे नहीं और ये बेचे, दोनों का कॉस्ट पर यूनिट तो 21.20 ही रहेगा अभी तक। यस, और इन शॉर्ट ये दोनों का टोटल 8,48,000 है। भाई 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 भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना सेल किया, इतना स्टॉक में। क्लियर है क्या? बोलो COGS तक पहुंचे। अभी और क्या है? सेलिंग कॉस्ट है, तो राइट डाउन J सेलिंग कॉस्ट। बोलो कितना है सेलिंग कॉस्ट? मतलब ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, ये कुछ सेलिंग कॉस्ट कितना है? 1 रुपी पर पेन। 1 कितना आएगा सामने? 36 या 40? 36,000। 1 रुपी पर यूनिट है वो।
सेलिंग कॉस्ट, अब क्या मिला आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो राइट डाउन के, क्या लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो फिर कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो भाई, नहीं पर यूनिट बताओ ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इट आई प्लस जे, आई प्लस जे, इज इट 22.20 टोटल 7,99,200, 799,200, यहां तक पहुंचे आप लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचे। अब क्या लिखना है, सेल्स दिया है क्या आपको सेलिंग प्राइस, तो राइट डाउन एल सेल्स, कर रहे हो क्या आप कंप्लीट, तो राइट डाउन सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचे भाई, एल सेल्स, बोलो कितना है सेल्स, कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, तो इज इट 30 इंटू 36,000, कितना 10,18,000, 80, अच्छा 10,80,000, एंड लास्ट लाइन क्या लिखो बोलो, प्रॉफिट। तो अपने को पर यूनिट भी प्रॉफिट मिलेगा क्या, फिर मिलेगा क्या, तो राइट डाउन प्रॉफिट, एम प्रॉफिट, इज इट एल माइनस के, इज इट एल माइनस के, हाउ मच इज दैट 7.80, एंड इधर 2,80,800, 2,80,800 is a profit. So this is the cost sheet for super paints. Cost sheet for super paints. टफ था भाई ये सब, देख लो एक बार, कुछ रह गए तो। आपको 21.20 समझे क्या पर यूनिट, पक्का भाई,